आपने इस कंपनी को, आपने क्या, आपके पास एक आइडिया था कि मेरा ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मैं बेचूंगा या मैं बेचूंगी, ठीक है, ओके। अब आपको याद रखना है, आपको अपने प्रोडक्ट पर भरोसा करना है, आपको अपने आइडिया पर भरोसा करना है। ये नहीं कि मार्केट में 10 अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट आ गए, अलग अलग प्रकार के आइडिया आ गए, तो आप अपने आइडिया से डगमगा जाओ, तो आप लीडर नहीं हो, आप लीडर नहीं हो। इससे अच्छा आपको किसी की एजेंसी ले लेना चाहिए, कहीं आपको नौकरी कर लेना चाहिए, कहीं आपको गुलामी कर लेना चाहिए। अरे यार वो ऐसा कर रहा है, देखो उसके पास ऐसा आइडिया, वो ऐसा कर रहा है, यार वो ऐसा, वो फिर आसक्ति इंसान हो गया, वो जलुआ इंसान हो गया, वो जल रहा है, बदलाव नहीं ला रहा। तो ध्यान देना है, आपकी कंपनी है, आप क्या बनना है, आपको लीडर, आप क्या बनो, लीडर बनो। लीडर का मतलब आपकी कंपनी को बढ़ाने के लिए फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब यह है कि यदि आपने दिन भर में आपका एक प्रोडक्ट सेल हुआ, तो आपकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यदि फॉर एग्जांपल 40 रुपए आई, 50 रुपए आई, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा मिला करके 60 रुपए आया। अब उसमें से आपकी मेहनत के बाद, उस प्रोडक्ट को सेल होने के बाद आपके पास 40 रुपए आए, तो 40 रुपए आपका आपका फायदा नहीं है। अब 40 रुपए को आपको 4 प्लेटफॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। पर्सनल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, समझ रहे हो बात को, उसके साथ साथ आपका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस और कंपनी के बेनिफिट के लिए, और 10 रुपए आपकी कमाई होगी। समझ रहे हो, जब तक आप उस 40 रुपए को 4 अलग अलग भागों में नहीं बांटोगे और पेशेंस के साथ रेगुलर यदि आप 5 से 10 साल तक आपके और कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करोगे उस एक 40 रुपए की दम पर, तो आपका स्टार्टअप कभी महान नहीं बनेगा। चाहे आपके साथ 5 लाख रुपए डेली कमा के देने वाले लोग ही क्यों ना आपके साथ काम कर रहे हो, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपका फाइनेंस मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है। तो ये गट्स पहले आपको अपने अंदर खुद संभालना पड़ेगा। इसके बाद मार्केटिंग लीडर, ध्यान देना, मार्केटिंग और सेल्स दोनों डिफरेंट है। मैंने किसी हम शादी पार्टी में गए, वहां पर कोई स्मार्ट सी मैडम दिखाई दी, ओके, और वहां पर मैंने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया कि यार वो मैडम बड़ी स्मार्ट दिखती है, ठीक है, मैंने 10 दोस्तों के साथ डिस्कस किया, वो बड़ी स्मार्ट दिखती है, चाहो तो आप उनसे शादी कर सकते हो, है ना। ये क्या हो गई, 10 लोगों के बीच में उनकी मार्केटिंग हो गई। लेकिन उसी जगह पर जिस दोस्त से मैंने बोला कि चाहो तो आप उससे शादी कर सकते हो, वो जाकर के उसने उस मैडम से बोला कि मैडम आप बड़ी स्मार्ट दिखते हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। पलट करके यदि उस मैडम ने 2 थप्पड़ मार दिया, या रिजल्ट पॉजिटिव दिया, नेगेटिव दिया, ये हो गया सेल्स। समझ में आ रहा है बात को? कहने का मतलब आपको मार्केटिंग लीडर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक्स क्या होना चाहिए, मार्केटिंग का जो प्लानिंग होना चाहिए क्या होना चाहिए, मार्केटिंग का जो गोल होना चाहिए क्या होना चाहिए, मार्केटिंग किस हाई लेवल पर करना चाहिए, मार्केटिंग कितनी सीक्रेट होनी चाहिए, मार्केटिंग का तरीका कितना डीपली होना चाहिए, कितना ईमानदारी भरा होना चाहिए, कितना शिद्दत वाला होना चाहिए, ये लीडर अपने अंदर आपको पैदा करना है, टीम लीडर। अब आपको ध्यान देना है, पहली चीज आपको अपने बिजनेस को जिंदा रखना और आपको अपने बिजनेस को महान बनाना है, तो आप खुद एक ऐसा टीम लीडर बनो कि आपको टीम बनाते आना चाहिए, गलत करने वाले लोगों को तत्काल निकालते आना चाहिए, कामचोरी करने वाले लोगों को हटाते आना चाहिए। आपके बिजनेस में ढीला ढाली, मनमानी या लापरवाही, आलस करने वाले, घर परिवार बनाने वाले लोग कि आपके बिजनेस को घर की तरह ही यूज करें, लापरवाही करें, ऐसी सोच लेकर के चलने वाले लोगों को आपको रिजेक्ट करते आना चाहिए। टीम लीडर, आपके एक सही टीम लीडर आपको बनना पड़ेगा। टीम कैसे बनाई जाती है, कैसे उस टीम में कचरागिरी करने वाले लोगों को हटा करके उनके अंदर की कमियों को खत्म करके कैसे तैयार की जाती है, वो टीम लीडर आपको बनना पड़ेगा। बिना टीम लीडर बने आप स्वाभिमान के साथ नहीं चल पाओगे, कोई भी आपको ब्लैकमेल करेगा, आप मजबूर हो जाओगे, सीनियर होकर के आप मजबूर हो जाओगे, आप अपने धंधे को नहीं दौड़ा पाओगे। इस चीज को आपको ध्यान देना है। प्रशिक्षण लीडर, जिंदगी में याद रखना,
देश सेवा, समाज सेवा, व्यापारिक सेवा, रोजगार सेवा, दुनिया की हर एक चीज की आपको खुशी चाहिए ना, प्रशिक्षण देने वाला बहुत अच्छा बनो। क्या? ट्रेनिंग देने वाला बहुत ही अच्छा बनो। ट्रेनिंग देने का आपका तरीका, सिखाने का आपका तरीका, पढ़ाने का आपका तरीका, इंसान की गुणवत्ता को निखारने का आपका ढंग इतना प्यारा होना चाहिए, इतना प्यारा होना चाहिए कि भगवान भी आपसे सीखने के लिए मजबूर हो जाए। प्रशिक्षण देने वाला लीडर बनो, बॉस मत बनो। ये चीज अब आती वाली सेल्स लीडर। सेल्स की दम आप में इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि जहां से कोई भी इंसान एक रिजल्ट नहीं निकाल सकता, जहां से एक प्रोडक्ट भी कोई बेच सकता, वहां से मैं दुनिया की हर चीज बेच सकता हूं। समझ रहे बात को? जिस व्यक्ति में ये 5 पांडवों के गुण है, वो व्यक्ति, फिर आती है बारी कि आप अपने लीडर बन करके अपनी कंपनी को, अपने स्टार्टअप को मजबूत बना करके फिर ये 5 अलग 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 टीम बिल्ड करना शुरू करो। समझ में आई बात? कि जो आपका भरोसेमंद व्यक्ति हो, फाइनेंस को संभाल सके, जो भरोसेमंद व्यक्ति हो, शिष्य हो, लीडर हो, वो मार्केटिंग को संभाल सके, टीम को संभाल सके, प्रशिक्षण देने का दम सेल्स का लीडर। ग्रोथिंग पावर। आपने स्टार्टअप किया था, आप शुरू थे, आप अकेले थे, लेकिन लीडर, यदि आप बॉस बनोगे तो ना तो आप लीडर बन पाओगे, ना तो ये सब कुछ कर पाओगे। एक दिन आपने क्या, चाहे 10 लाख रुपए लगा करके, 20 लाख रुपए लगा करके, 1 करोड़ रुपए लगा करके आपने छोटी सी दुकान शुरू किया, एक ऑफिस शुरू किया, एक कंपनी आपने शुरू किया, आप आईटीआर भी पे नहीं कर पाओगे, आप टैक्स भी पे नहीं कर पाओगे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं निकाल पाओगे, आप ऑफिस का खर्चा नहीं क्या कवर कर पाओगे, क्योंकि आप बिखरे हो, आप अस्त व्यस्त हो, आप मरे हो, जीने खाने वाले काम कर रहे हो, आप गुजारा कर रहे हो, आप एक इज्जत नहीं कर रहे हो कि आपने ये प्रोडक्ट भी आपका सेल हो रहा है, दिस इज ए गुड क्वालिटी। उस एक प्रोडक्ट की सेल्स की दम पर आप फाइनेंस मैनेजमेंट भी सुधार सकते हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट भी, टीम मैनेजमेंट भी, प्रशिक्षण भी, सेल्स, सब कुछ सुधार सकते हो, सिर्फ एक प्रोडक्ट की सेल्स पर, सिर्फ ओनली फॉर एक प्रोडक्ट की सेल्स पर। आप टारगेट आपने 5 से 10 साल का बनाया है, ये गारंटी आप लिख के रख लो, आपकी टीम आपको छोटे से स्टार्टअप को, यदि आप लीडर हो तो, ध्यान देना, आप लीडर हो तो, नॉलेजेबल नहीं, वरना दुनिया में 95% नॉलेजेबल, ब्रिलियंट है, जिनसे हिंदी नहीं इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते आती है, जापानीज आती है, चाइनीज आती है, अदर कंट्री की सारी लैंग्वेज आती है, दुनिया के सारे आइडिया उनको मालूम है, दुनिया का हर धंधा मालूम है, दुनिया का हर काम करते आता है, दुनिया का हर काम का ज्ञान है, लेकिन इसके बाद वो 95% लोग बर्बाद है, फ्लॉप है, कर्ज में डूबे हैं, उनका कोई स्टार्टअप नहीं, उनकी कोई कंपनी नहीं है, आज वो मजबूर है कहीं ना कहीं गुलामी करने के लिए, आज वो मजबूर है फेल होकर के कहीं ना कहीं काम करने के लिए, मजबूर है आज वो अपने सपनों को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कई चीजों को नहीं सुधारा, प्रशिक्षण को नहीं सुधारा, क्योंकि प्रशिक्षण वेरी इंपॉर्टेंट, प्रशिक्षण इंसान की पूरी तहजीब को बदल देता है, प्रशिक्षण इंसान के व्यवहार को बदल देता है, प्रशिक्षण इंसान की नियत को सुधारता है, प्रशिक्षण इंसान को स्वाभिमान को सुधारता है, प्रशिक्षण इंसान को ईमानदार बनाता है, प्रशिक्षण इंसान को वफादार बनाता है, प्रशिक्षण इंसान को डेडिकेट बनाता है, प्रशिक्षण इंसान को चरित्रवान बनाता है, प्रशिक्षण इंसान को जान की बाजी लगा करके काम करने वाला बनाता है, प्रशिक्षण इंसान को मान मर्यादा के साथ टीम के साथ आगे बढ़ने वाला, सबकी जीत के लिए, सबके लिए जीने वाला बनाता है, सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ने की उड़ान भरने वाला बनाता है। प्रशिक्षण वो पावर होता है, प्रशिक्षण वो पावर होता है, प्रशिक्षण कोई नॉर्मल बात नहीं होती है, प्रशिक्षण देने वाला भगवान से कम नहीं होता है। रामकृष्ण भगवान ने यदि प्रशिक्षण नहीं दिया होता तो महाभारत नहीं जीत पाते। आप वो व्यक्ति हो, आप ये सारी चीजें अपने अंदर लाओ और ये सारे गुण आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, तब फिर आप अलग अलग लीडर आप बनाओ कि कल की डेट में यदि ये लीडर को मैंने इस लायक बना और ये धोखा दे दे, ये लापरवाही कर जाए, तो आप में दम है कि इससे अच्छा लीडर फिर दोबारा पैदा कर सकते हो। यदि कोई दोबारा मार्केटिंग लीडर आपके साथ चीटिंग कर जाए, बेईमानी कर जाए, तो आप दोबारा इससे भी अच्छा लीडर पैदा कर सकते हो। यदि कोई ये टीम लीडर की जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा करके सारा ऑफिस सौंप दिया, लेकिन इसके बाद वहां पर वो मनमानी कर रहा है, ऑफिस को घर बना लिया, जब मन चाहेगा वो काम करेगा, जब मन चाहेगा कॉलिंग करेगा, जब मन चाहेगा सेल्स करेगा, जब मन चाहेगा मार्केटिंग करेगा, जब मन चाहेगा टीम को समझाएगा, जब मन चाहेगा को बॉसगिरी दिखाएगा, मनमानी करेगा, जब मन चाहेगा तो घर भाग जाएगा, जब मन चाहेगा तो रिश्तेदारी में घूमेगा, जब मन चाहेगा तो बीमार पड़ेगा, जब मन चाहेगा तो सीनियर से झूठ बोलेगा, जब मन चाहेगा
चाहेगा तो क्या खुदगर्जी दिखाएगा, जब मन चाहेगा तो अड़ूली दिखाएगा, जब मन चाहेगा तो घर भाग जाएगा। तो ऐसे टीम लीडर को कभी आप टीम लीडर मत समझना। जितने जल्दी बने ऐसे माहौल खराब करने वाले इंसान को, चाहे उसमें 100 गुना ज्यादा हीरा मोती से भी अच्छे गुण क्यों ना हो, ऐसी आदत वाले इंसान को तत्काल खत्म करो, तत्काल खत्म करो। या तो वो अपनी आदत खत्म कर ले जल्दी, और या तो उस इंसान को आपके अपने मैनेजमेंट से हटा दो, हटा दो। ध्यान देना। तो यह चीज यदि वो नहीं सुधर रहा है तो उसको उसकी जगह किसी और को आप पैदा कर सको, वैसा बना सको जो आपके शिक्षा को, आपके संस्कारों को, आपके छोड़े गए पदचिन्हों को डेडिकेट होकर प्योर हार्डवर्क स्किल्स के साथ, सम्मान के साथ सीख करके आगे बढ़ सके, बढ़ा सके। ये चीज प्रशिक्षण, आपके अंदर वो दम होना चाहिए कि जिसको मैं प्रशिक्षण लीडर बनाया हूं, क्या उसके अंदर प्रशिक्षण देने की दम आई या नहीं आई, तो उसको दोबारा फिर आप सुधार सकते हो। प्रशिक्षण देने वाला यदि अपने हिसाब से, अपने नॉलेज से, अपनी बॉसगिरी से प्रशिक्षण दे रहा है तो आप उसको सुधार सको, उसको समझा सको। यदि वो नहीं तो आप खुद प्रशिक्षण दे करके जिस टीम को आप प्रशिक्षण दे रहा हो उस टीम में से उस व्यक्ति को निकाल सको जिसके अंदर वो भाव, वो दिव्य शक्ति, वो अध्यात्म, वो चाहत, वो दीवानापन आपके भाव को समझने वाला हो सके। आप किस दीवानगी के साथ अपने मकसद को, अपनी कंपनी को, अपने काम को चाहते हो, वो चीज आपको पैदा करना है। इसके बाद सेल्स। दुनिया की हर स्टार्टअप की, हर एक कंपनी की जो जान होती है ना, हर इंसान, आज दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन टॉप पर है ना, यदि उनका सेल्स बढ़ जाए 100 बिजनेसमैनों से 50 को तो अटैक आ जाएगा। रियल बता रहा हूं, 50 को अटैक आ जाएगा। सेल्स वो पावर है, सेल्स लीडर, सेल्स की गुणवत्ता, सेल्स को बढ़ाने की दम, सेल्स को उठाने की दम, सेल्स की दुनिया को जगाने की दम, ये सारे गुण आप में हो और ऐसी टीम आपके अंदर बनाने का दम हो, आपके साथ समझो साक्षात भगवान है और आपका स्टार्टअप सबसे टॉप पर पहुंचेगा। लेकिन ये सारे गुण नहीं है, बाकी दुनिया की सारी चीजें आपके अंदर होंगी तो भी आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा फेल हो जाओगे। इस बात को ध्यान रखना। आपको, दुनिया के हर इंसान को ऐसे लोग चाहिए यदि दुनिया में इतिहास रचने वाला बनना चाहते हो, वरना गुलामी करके पेट तो हर कोई भर लेता है। आप समझ चुके हो तो यू आर ए लीडर, यू आर ए क्रिएटर। इतिहास रचने वाले हो, अपने रग रग में, अपनी आंखों में, अपने अंदर वो फीलिंग पैदा करो। ओके गाइस।